ने जमकर तबाही मचाई है। जो भी इस तूफान की जद में आया, ये तूफान सब कुछ उड़ा कर ले गया। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ताइवान के हुलियन में तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि उसकी जद में जो कुछ भी आया वो कागज के तिनके की तरह आसमान में उड़ने लगा। हवा इतनी तेजी से बह रही थी कि सड़क से गुजर रही गाड़ी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी, बल्कि हवा की वजह से पीछे की तरफ जाने लगी। तेज हवाओं की वजह से इमारत की दीवार कार पर जा गिरी। इससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि उसमें बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि कार ड्राइवर ने समय रहते कार को आगे कर लिया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि दुकानों में लगे होर्डिंग और घरों का सामान सड़क पर आ गया। सड़क पार कर रहा स्कूटी सवार बीचों बीच फंस गया। उसने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने उसकी स्कूटी को गिरा दिया। काफी जद्दोजहद के बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। तूफान की वजह से सड़क पर कई पेड़ गिर गए, जिससे आवाजाही बंद हो चुकी है। तूफान ने ऐसा कोहराम मचाया हुआ है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और चलिए अब अगली खबर आपको फिलीपींस से बताते हैं, जहां पर भारी बारिश ने कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। ताइवान में आए शक्तिशाली तूफान केवी की वजह से फिलीपींस में हुई भारी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात और खराब हो गए। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते कई लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। बताया जा रहा है बारिश के कारण पिछले 5 दिनों में कम से कम 1 दर्जन भूस्खलन की घटनाएं हुई और कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। इतना नहीं, भारी बारिश ने फिलीपींस की राजधानी मनीला और आसपास के शहर में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। क्यूजोन शहर में जहां देखिए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। स्थिति को देखते हुए शहर के स्कूल, कॉलेज ही नहीं, दफ्तरों को भी बंद किया गया, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ भूस्खलन और बारिश तेज हुई, बल्कि बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिसे देखते हुए फिलीपींस में आपदा की स्थिति घोषित करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 70-80 लोग थे। 7-8 घरों के दरवाजे तोड़े, सब औरतों को मारा पीटा। और अब बरेली की बात करेंगे, जहां पर तेजपाल की बर्बर हत्या के बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। दंगाइयों पर चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन यहां पर भाईचारा गैंग जो है वो बिल्कुल चुप है, मौन है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम कहा सुनी हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ की इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते गए और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते गए। यही कारण है कि के बाद होगी सख्त कार्रवाई। प्रार्थना पत्र मिला था, उसमें 3 विक्टिम और 1 पुरुष और 2 महिलाएं, और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं वो 2 हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े तार। कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने में की थी मदद। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दिया मानवता का परिचय। समंदर में फंसे चीनी नाविक की जान बचाई। नौसेना के जवानों ने घायल चीनी नाविक का इलाज किया। मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी। लगातार बारिश से बढ़ा बिहार जल स्तर। भयावह तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र में रायगढ़ पुणे मार्ग पर लैंडस्लाइड। सड़क पर आया मलबा, यातायात बाधित हुआ। मलबा हटने का काम जारी। मनाली में बादल फटने से व्यास अंजनी महादेव नदी में आई बाढ़। सड़क पर बह गया एक हिस्सा, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से बाढ़। पलचान इलाके में पानी के तेज बहाव से अफरा तफरी। बाढ़ के पानी में बहे कई घर। मनाली लेह मार्ग बंद हुआ। मनाली में बिगड़े हालात। पलचान पुल पर आई बाढ़। चट्टानों पर पत्थरों से राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, मलबे के कारण सड़कें अवरुद्ध हुई, राहत बचाव का काम जारी। मुंबई में 38 साल के इंजीनियर ने अटल सेतु से लगाई छलांग, सुसाइड का सीसीटीवी आया सामने, डुबलिंग का रहने वाला था मृतक शख्स। युवक के छलांग लगाने के बाद शव की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, आर्थिक तंगी के चलते तनाव में आकर शख्स ने सुसाइड किया था। न्यूयॉर्क के JKF हवाई अड्डे पर आग लगने से बचा हड़कंप, आग की चपेट में आए 9 लोग, एयरपोर्ट पर हुआ धुआं ही धुआं, कई उड़ानें रद्द। अमेरिका में ऑरेगॉन के जंगलों में आग का तांडव, तेज हवाओं की वजह से तेजी से बढ़ रही आग, फायर ब्रिगेड कर रही अपना काम। अमेरिका के जंगलों में लगी आग बेकाबू, आसपास आसमान में नजर आया धुएं का गुबार, तेजी से पूरे जंगल को अपनी चपेट में लिया। कनाडा के जंगल में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार, आग की वजह से कई इलाके प्रभावित, लोगों को हो रही परेशानी। बाढ़ और बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। वहीं मनाली की बात करें तो आपको बता दें कि मनाली में बादल फटने की वजह से मनाली की तस्वीर ही बदल गई है और सबसे ज्यादा असर जो देखा जा रहा है वो रोड कनेक्टिविटी पर देखा जा रहा है। टनल हो चाहे हाईवे, हर चीज को बहते हुए पानी ने खराब कर दिया है और लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो देखी जा रही है और इसी वजह से बाढ़ के हालात है। लेकिन बादल फटने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। हर तरफ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में एक तरफ आसमान से आफत बरस रही है तो दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी पर कुदरत की मार। एक तरफ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है तो दूसरी तरफ बचने के रास्ते डूब चुके हैं। लोगों के लिए अब एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। हिमाचल प्रदेश की इन 3 तस्वीरों को देखिए। ये मंजर है आधी रात को बादल फटने के बाद का, जिससे व्यास नदी, अंजनी महादेव नदी और आखिरी नाले में बाढ़ आ गई। चारों तरफ तबाही के सबूत दिख रहे हैं। एक तरफ बारिश से जहां शहर टापू बन चुके हैं तो वहीं अब मनाली में गिरी आसमानी आफत से रोड कनेक्टिविटी खत्म हो रही है। हाल ये है कि जिस अटल टनल से पहले गाड़ियां निकला करती थी, लोग आते जाते थे, वहां अब दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर हैं। रास्ते का तो पता नहीं, नदी जरूर बहती नजर आ रही है। अब अटल टनल की ही दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ पहले रोड हुआ करती थी, लेकिन अब मिट्टी और पत्थरों ने पूरे टनल को अपने कब्जे में ले लिया है और लोग तबाही का मंजर देखकर हैरान नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मनाली लेह हाईवे का है। बादल फटने के बाद नदी का बहाव इतना तेज है कि लोग डर जाएं। नदी से आ रही आवाज इतनी भयंकर है कि कोई भी सहम जाए। तबाही ऐसी कि तेज बहता पानी हाईवे को निगल गया। जहां से पहले गाड़ियां गुजरा करती थी, वहां अब पानी का कब्जा है। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जिसमें खड़े लोग इंसानी जिंदगी के करीब आती तबाही को देख रहे हैं। रास्ते टूट चुके हैं, संपर्क कट चुका है। पूरे पहाड़ को पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है और लोग खड़े खड़े अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बादल फटने से हाल ये है कि पलचान, रुआड और कुलंग गांव में अफरा तफरी मची हुई है। बाढ़ से कई घर पानी में बह गए हैं तो कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। रोड कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। हाईवे को तेज बहती नदी निगल गई और इंसानी जिंदगी इन सब के बीच फंसकर अपने बचने का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए पूरी दुनिया में बादल विद्रोह कर रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। जिंदगी जो है एकदम एक परेशानियों का सामना करती हुई दिख रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है, जलमग्न होती जा रहे हैं अलग अलग शहर राज्य। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बता रहे हैं कि कैसा हाल पूरे देश भर में हो चुका है। जगह बदल जाती है लेकिन आमूमन जो आलम है वो खौफनाक होता है। और ऐसे में हमारी रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी के घर में पानी घुस गया तो किसी के वाहन पानी में डूब गए हैं और ऐसे में कुछ पर्यटक भी पानी के बीचों बीच फंसे हुए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुणे में सड़कें बनी समंदर, बड़ोदरा में बारिश आई मुसीबत आई, लोनावला में मुसीबत वाली बारिश, उत्तराखंड के चमोली में पुलिस बनी देवदूत, पूरब से लेकर पश्चिम तक पानी पानी जिंदगानी। पूरे देश को मानसून ने अपने कब्जे में ले रखा है। चारों तरफ बाढ़ बारिश से प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र हो या गुजरात, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, चारों तरफ हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिंदगी